नमस्ते, कैसे हैं आप लोग सब? अच्छे हैं ना? मुहावरों की श्रृंखला में आज हम संख्या से संबंधित कुछ मुहावरे देखेंगे। तो चलिए श्री गणेश करते हैं। श्री गणेश करना याद है ना आपको? हाँ, मतलब उसका मतलब आरंभ करना। तो आप इसका उपयोग करते हो अपनी बोलचाल की भाषा में? जब भी आप कोई काम शुरू करें तो आप ऐसा कह सकते हैं कि हम श्री गणेश करते हैं, है ना? मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं आपको मुहावरों का अर्थ अच्छे से समझाऊँ, इतने अच्छे से उनका वाक्य में प्रयोग करके बताऊँ कि आप खुद अपनी बोलचाल की भाषा में उसका प्रयोग कर सकें, अपनी भाषा को ज़्यादा रुचिकर, इंटरेस्टिंग और प्रभावशाली बना सकें, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला देखिए, सबको एक आँख से देखना, मतलब सबके साथ समान व्यवहार करना। जैसे माता अपने सभी बच्चों के साथ सभी बच्चों को एक आँख से देखती है, मतलब उसके लिए तो सभी बच्चे उसके एक समान हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि शिक्षक या शिक्षिका को, आपकी जो टीचर है, उसको क्लास के सभी बच्चों के को एक आँख से देखना चाहिए, पक्षपात नहीं करना चाहिए। टीम के सदस्यों को, जो उनका कैप्टन है, उसको सबके साथ सबको एक आँख से देखना चाहिए, उनके साथ पक्षपात नहीं करना चाहिए। तो इस तरह आपको समझ में आया ना कैसे इसका प्रयोग करना है? अब देखिए, ये देखिए, दिन दूना रात चौगुना बढ़ना, मतलब जल्दी-जल्दी उन्नति करना। बधाई हो आपको, आपका व्यवसाय तो दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर आप ईमानदारी से, लगन से, पूरा मन लगा के मेहनत करेंगे, तो दिन दूनी रात चुगनी उन्नति आपकी ज़रूर होगी। ठीक है ना? अब ये देखिए, अगला देखिए, 2 घोड़ों पर सवार होना, मतलब एक साथ 2 काम करने की कोशिश करना। देखो दोस्त, 2 घोड़ों पे सवार होने की कोशिश मत करो, वरना आपका एक काम भी ढंग से नहीं होगा। ठीक है? अभी अगला देखिए, 2-2 हाथ होना, लड़ाई-झगड़ा होना। जय और विजय में बिल्कुल बनती नहीं है, उनका तो बात-बात में ही 2-2 हाथ हो जाते हैं। बात-बात में झगड़े करते हैं वो, है ना? अब ये एक कान से सुनना और दूसरे से निकाल देना, सुनकर भी ध्यान नहीं देना। आप हमेशा मेरी बात को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हो, कोई मेरी बात मानते ही नहीं हो, है ना? अब ये छठी का दूध याद आना, मतलब भारी मुसीबत में पड़ना। हमने मकान तो बनवा लिया, पर है ना, हमको छठी का दूध याद आ गया, बहुत मुसीबत में पड़ गए, हमारे माथे पर बहुत कर्जा चढ़ गया। या आप ऐसा कर सकते हो कि पुलिस ने चोर को इतना मारा कि उसको छठी का दूध याद आ गया। तो ये इस तरह से आपको समझ में आया नहीं का किसे इनका उपयोग करना है? अब ये अगला देखिए, 9-2-11 होना, मतलब बचकर भाग जाना। घर के मालिक की आवाज़ सुनते ही चोर 9-10-11 हो गए हैं। या आप अभी ऐसा भी कह सकते हैं कि जल्दी से 9-2-11 हो जाओ आप, नहीं तो आपको बहुत पिटाई होने वाली है, आपको बहुत डाँट पड़ने वाली है ना? अब ये देखिए, दूसरा देखिए, 2 टूक बात कहना, मतलब कि स्पष्ट कह देना जो भी है। उसकी तो आदत ही ऐसी कि वो हर बात 2 टूक बात कह देता है, सामने वाले को चाहे बुरा लगे, चाहे भला लगे। आया आपको समझ में कैसे इसका उपयोग करना है? अब ये देखिए, 2 मुँहा साँप होना, मतलब मीठा और खतरनाक होना। इसका उपयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए किया जाता है जो दोहरे चरित्र वाले होते हैं। ऊपर से तो मीठे-मीठे होते हैं मगर अंदर से बहुत खतरनाक होते हैं। अब इसका उपयोग हम किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, रोहन मेरा इतना अच्छा दोस्त था कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो 2 मुँहा साँप होगा। मतलब मुझे इतना विश्वास था उस पर और उसने मुझे धोखा दे दिया, मतलब वो 2 मुँहा साँप निकला। या फिर हम कह सकते हैं कि रिया की बात का तो कोई भरोसा ही नहीं कर सकते। तो 2 मुँहा साँप है, कब धोखा दे जाए ये कुछ नहीं कह सकते। ऐसे चरित्र वाले जो लोग होते हैं वो अक्सर धोखा दे देते हैं। तो इस तरह के चरित्र वाले लोगों के लिए हम इस मुहावरे का उपयोग कर सकते हैं। अगला देखिए, 99 के फेर में पड़ना, मतलब पैसे जमा करने के चक्कर में पड़ना। अभी तो वो 99 के चक्कर में पड़ा हुआ है, 99 के फेर में पड़ा हुआ है, अभी उसको सही गलत कुछ भी नहीं सूझ रहा है, बस किसी भी तरह से पैसे जमा करना है उसको, है ना? तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे के लिए कुछ भी कर देते हैं, पैसे जमा करने के लिए, तो उनके लिए हम इस मुहावरे का उपयोग कर सकते हैं। अब ये अगला देखिए, 2-4 होना, मतलब किसी व्यक्ति या स्थिति से सामना होना। जैसे कि उसने जब से नया प्रोजेक्ट चालू किया है, तो प्रतिदिन उसको किसी न किसी समस्या से 2-4 होना पड़ रहा है। या आजकल वो उसको रोज़ ही किसी न किसी मुश्किल से 2-4 होता है, वो मतलब रोज़ उसको कोई न कोई मुश्किल आ जाती है, रोज़ कोई न कोई समस्या उसके सामने आ रही है। जब हम किसी समस्या से या किसी स्थिति से, ऐसी कठिन परिस्थिति से जब हमारा सामना हो जाता है, तब हम ये कह सकते हैं कि हमको इससे 2-4 होना पड़ रहा है, इसी परिस्थिति से हमको 2-4 होना पड़ रहा है। तो इस ऐसी परिस्थिति के लिए 2-4 होना मुहावरे का प्रयोग होता है। तो आज हमने संख्या से संबंधित कुछ मुहावरे देखे, मुझे आशा है कि आपको समझ में आए होंगे और अब आप इनका उपयोग भी कर पाओगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपके दूसरे दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके, है ना? तो चलिए फिर अब किसी नए विषय के साथ नई वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, बाय।